सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी लोग डेटाबेस से रिलेटेड लाइक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि अभी एम्स का एग्जाम है आप लोगों का 19th को, तो उन लोगों के लिए ये पीडीएफ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो ये है एसक्यूएल से रिलेटेड। ठीक है, अब एसक्यूएल से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे दो क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन की अच्छी खासी वेटेज है अगर आपको स्टेज 2 क्लियर करना है एम्स का। तो जिन भी लोगों को ये क्लियर करना है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अब इस पीडीएफ में है क्या? इस पीडीएफ में है लीड कोड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। अब जब हमें लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करनी होती है ना किसी चीज की, तो सॉल्यूशन देख के भी हमें समझ में आ जाता है कि ओके ये करना था। तो वही काम अगर आप इस पीडीएफ से करेंगे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ये है डेटाबेस क्वेश्चंस के आंसर। तो जैसा कि आपको कंबाइन करनी है टू टेबल्स, तो उसके लिए आपकी क्वेरी क्या होगी, क्या लॉजिक आपको लगाना है, किस पैटर्न में आपकी क्वेरी लिखी होनी चाहिए। अब मैं इसके साथ एक रिकमेंडेशन आपको देती हूँ कि जब भी आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे, जब भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी लाइक स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो आपको क्या करना है, जो आप क्वेरी देखेंगे ना इसके अंदर, उसको नोटपैड में जरूर लिख के देखना। क्योंकि जब आप नोटपैड में खुद से लिखेंगे तो वो एक अलग ही चीज होती है। अगर आप नोटपैड में नहीं भी लिख रहे हो, बेटर प्रैक्टिस मेरे लिए जो वर्क करता है वो है कि मैं पेन और पेपर से अपने नोटबुक में लिख लूं। नोटबुक में लिखना है, विद प्रॉपर सिंटेक्स लिखना है, और उसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड लिखना है। कर्सिव में नहीं लिख लेना है कुछ भी, क्योंकि वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और उसमें आप कभी भी सिंटेक्स एरर नहीं देख सकते नोटबुक में। प्रेफर तो है नोटपैड आप यूज कर लीजिए, क्योंकि नोटपैड की अगर आपको हैबिट पड़ जाती है तो आपको टेस्ट में भी उसी को यूज करना है। अब इसके सॉल्यूशंस एक बार देख लेते हैं ताकि आपको लोगों को भी समझ में आए कि ये पीडीएफ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये सारे के सारे लीड कोड के क्वेश्चंस हैं। ये लीड कोड के नंबर, लाइक लीड कोड के उसमें नंबर भी है, राइट। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, हाईएस्ट सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी आपको निकालनी है, तो आपकी क्वेरी क्या होगी। तो ये सॉल्यूशन इसमें मेंशन है। अगर आप इस सॉल्यूशन पे लीड कोड के क्वेश्चन ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम, प्राइवेट एग्जाम, लाइक किसी भी कंपनी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी आपको लीड कोड जरूर करना चाहिए। जैसे आपको एक एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है जिसमें आपको nth हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। nth हाईएस्ट सैलरी मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कोई भी नंबर हो सकता है। तो उस केस में आपकी क्वेरी कैसे होनी चाहिए, जनरल क्वेरी कैसे होगी, तो कुछ इस तरीके से आप अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा और आप उसको प्रोसीड करके टॉपमेट से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये पीडीएफ आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगैन एंड अगैन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। काफी डिफरेंट टाइप के इसमें बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए एमसीआरई के लिए। और बाकी अगर आप कोई और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू शुड फोकस ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि आपको एक एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है जिसमें आपको फाइंड करना है डुप्लीकेट ईमेल्स इन द टेबल। डुप्लीकेट ईमेल फाइंड करने के लिए आपकी क्वेरी क्या होगी? सबसे पहले तो आपको नोट करना है कि सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो लोअर केस में हैं या कैसे हैं। उसके बाद आप उसमें वो लगाएंगे, राइट, हैविंग और ग्रुप बाय लगा देंगे। सिंपल है, बेसिक क्वेरीज हो गई, राइट। तो आपको हर एक टाइप की क्वेरीज इसमें मिल जाएंगी। गो डाउनलोड इट एंड स्टार्ट स्टडिंग।